बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? गोविंद। गोविंद, आज तुमने मुझे पैसे नहीं, मेरा भरोसा लौटाया है। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन कई सालों से बारिश कम होने के कारण खेती करना मुश्किल हो गया था। उसी गांव में गोविंद नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे मोहन के साथ रहता था। गोविंद के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसी पर खेती करके वो अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन इस साल भी बारिश नहीं हुई थी। एक शाम गोविंद सूखे खेत के किनारे बैठा आसमान की ओर देख रहा था। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे खेत में पानी क्यों नहीं बरसता? घर में अनाज खत्म हो चुका है, मोहन की फीस भी बाकी है। आखिर मैं अपने परिवार को कब तक ऐसे देखता रहूंगा? आप इतना परेशान मत होइए। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। आज हमारे पास कम है, लेकिन हमारे पास मेहनत करने वाले हाथ तो है। गौरी, तुम्हारी बातें मुझे हिम्मत देती हैं, लेकिन कभी-कभी लगता है कि हमारी किस्मत का दरवाजा ही बंद हो गया है। किस्मत का दरवाजा बंद हो तो मेहनत की खिड़की खोल लेनी चाहिए। गोविंद अपनी पत्नी की बात सुनकर मुस्कुराया। अगली सुबह वो काम की तलाश में गांव से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो परेशान होकर जमीन पर कुछ ढूंढ रहा था। बाबा, क्या हुआ? आप इतनी सुबह सुबह क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। आप इतना परेशान मत होइए। बेटा, मेरा बटुआ यहीं कहीं खो गया है, मुझे नहीं मिल रहा है। क्या तुम ढूंढोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी खोज देता हूँ। गोविंद ने तुरंत जमीन पर नजर दौड़ाई। थोड़ी दूर झाड़ियों के पास उसे एक कपड़े की थैली दिखाई दी। उसने थैली उठाई और बूढ़े आदमी के पास ले आया। बाबा, क्या ये आपकी थैली है? बूढ़े आदमी ने थैली खोली। अंदर कई सोने के सिक्के थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, तुमने आज मेरी जिंदगी बचा ली। इसमें मेरे इलाज के लिए रखे सारे पैसे थे। बाबा, ये आपकी चीज थी, मैंने सिर्फ आपको लौटा दी। तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे हैं? नहीं बाबा, और जानना भी नहीं चाहता। बूढ़ा आदमी हैरान होकर उसे देखने लगा। आजकल लोग छोटी सी चीज के लिए भी झूठ बोल देते हैं, और तुमने इतने सारे सोने के सिक्के देखकर भी लालच नहीं किया। बाबा, गरीब जरूर हूं, लेकिन बेईमान नहीं। पेट की भूख कुछ समय की होती है, मगर गलत काम का बोझ पूरी जिंदगी रहता है। बूढ़ा आदमी भावुक हो गया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? गोविंद। गोविंद, आज तुमने मुझे पैसे नहीं, मेरा भरोसा लौटाया है। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। गोविंद भी काम की तलाश में आगे बढ़ गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक भयंकर गर्मी पड़ने लगी। तालाब सूख गया, कुएं का पानी भी बहुत कम हो गया। खेतों में लगी फसल सूखने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। इसी गांव में लखपत राय नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके गोदाम में बहुत सारा अनाज जमा था। गांव में अनाज की कमी होते ही उसने अपने अनाज के दाम कई गुना बढ़ा दिए। लखपत राय जी, थोड़ा अनाज सस्ता कर दीजिए, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं। मेरी दुकान कोई दानशाला नहीं है। पैसे हैं तो अनाज लो, नहीं तो कहीं और जाओ। लेकिन पूरे गांव में अनाज की कमी है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? जब अनाज नहीं है तो दाम बढ़ेंगे ही। लोग निराश होकर लौट जाते। गोविंद को जब ये बात पता चली तो वो अपने घर आया। उसके पास थोड़ा अनाज बचा हुआ था। गौरी,
अगर हमारे पास सिर्फ इतना अनाज है कि हम 10 दिन खा सकें तो हम 10 दिन खाएंगे, लेकिन अगर पड़ोसी के घर में आज ही चूल्हा नहीं जला तो वो परिवार आज क्या करेगा? गौरी समझ गई कि गोविंद क्या सोच रहा है। आप जो सही समझते हैं वही कीजिए। गोविंद ने अपना बचा हुआ अनाज गांव की जरूरतमंद लोगों में बांटना शुरू कर दिया। बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। एक एक करके लोग उसके घर आने लगे। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। ये बात लखपत राय तक पहुंची। वो गुस्से में गोविंद के घर पहुंच गया। तुम पागल हो गए हो क्या? अपना अनाज मुफ्त में क्यों बांट रहे हो? क्योंकि लोगों को जरूरत है, और कल जब तुम्हारे घर में अनाज खत्म हो जाएगा तब मैं मेहनत करूंगा। मेहनत से पेट नहीं भरता, पैसे से भरता है। पैसे पेट भर सकते हैं, लेकिन इंसानियत नहीं खरीद सकते। लखपत राय गुस्से में वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक अनजान व्यापारी आया। उसने गांव के लोगों से कहा कि वो सस्ते दाम पर अनाज देगा, लेकिन गांव वालों को डर था कि कहीं वो भी धोखा ना दे। गोविंद ने उससे बात की। अगर आप सचमुच सस्ते दाम पर अनाज देना चाहते हैं तो पहले मुझे अनाज दिखाइए। व्यापारी ने अपने बैलगाड़ियों में भरा अनाज दिखाया। गोविंद ने अनाज जांचा, वो अच्छा था। व्यापारी ने कहा, मैं ये अनाज तुम्हें दे सकता हूं, तुम गांव वालों में बांट देना, मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? क्या तुम्हें याद है कुछ महीने पहले तुमने एक बूढ़े आदमी की सोने के सिक्कों वाली थैली लौटाई थी? वो बूढ़े आदमी आप थे? हाँ, वो भेष मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इस गांव में कोई ऐसा इंसान है या नहीं जो धन देखकर भी ईमानदारी ना छोड़े। तुमने उस दिन मेरी परीक्षा पास की थी। आज तुम्हारे पास इंसानियत की परीक्षा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसमें भी सफल होगे। गोविंद की आंखें भर आईं। व्यापारी ने गांव के लिए अपना अनाज बहुत कम कीमत पर दे दिया। गोविंद ने पूरे गांव में बराबर अनाज बांट दिया। धीरे धीरे गांव में भूख की समस्या कम होने लगी, लेकिन लखपत राय का गोदाम अनाज से भरा पड़ा था। वो ऊंचे दाम की उम्मीद में अनाज बेच नहीं रहा था। एक रात अचानक तेज बारिश हुई। कई दिनों की गर्मी के बाद आई तेज बारिश से उसके पुराने गोदाम की दीवार कमजोर हो गई और उसका बहुत सारा अनाज खराब हो गया। लखपत राय जमीन पर बैठकर रोने लगा। मैंने धन बचाने के चक्कर में सब कुछ खो दिया। अगर मैंने समय रहते लोगों की मदद की होती तो आज मेरे पास लोगों का प्यार होता। उसी समय गोविंद वहां पहुंचा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तो हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया। बुरा समय किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं देखता। आज आपको मेरी जरूरत है, इसीलिए मैं आया हूँ। गोविंद ने अपने पास मौजूद अनाज और दवा उसके घर पहुंचाई। लखपत राय की आंखों से आंसू बहने लगे। गोविंद, मैं तुम्हारे साथ हमेशा जलता रहा, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज तुम ही मेरी मदद करने आए हो। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती समझ आने के बाद खुद को बदल लेना ही असली जीत है। लखपत राय ने उसी दिन फैसला किया कि वो अब कभी किसी मजबूर इंसान से गलत फायदा नहीं उठाएगा। उसने अपना बचा हुआ अनाज गांव के लोगों में उचित दाम पर बांट दिया। कुछ महीनों बाद गांव में खूब बारिश हुई। खेत फिर से हरे हो गए। गोविंद की मेहनत रंग लाई। उसने खेती के साथ छोटा सा अनाज का व्यापार शुरू किया, लेकिन वो पहले जैसा ही सादा जीवन जीता रहा। एक दिन गांव के कुछ लोग उससे पूछने लगे, गोविंद, अब तो तुम्हारे पास धन है, फिर भी तुम पहले जैसे ही रहते हो। आखिर तुम्हारा राज क्या है?
धन बढ़ने से इंसान बड़ा नहीं होता। जब धन के साथ दिल भी बड़ा हो जाए तभी इंसान सच में बड़ा बनता है। फिर उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आपने मुझे कभी अमीर बनने की दुआ नहीं सुनी। आपने मुझे इतना दिया कि मैं किसी जरूरतमंद के काम आ सकूं। आज समझ आया कि यही सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन से गांव में एक कहावत मशहूर हो गई, ईमानदारी से कमाया धन भले धीरे आए, लेकिन सुख और सम्मान साथ लेकर आता है। और गोविंद ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत के रास्ते पर चलते हुए गुजार दी। नैतिक संदेश: लालच से धन मिल सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। ईमानदारी, मेहनत और जरूरतमंद की मदद करने वाला इंसान कभी सच में गरीब नहीं होता। भैया, हम यहाँ क्यों आए हैं? अर्जुन, तुम्हें इस हवेली के अंदर जाना होगा, तभी हमारी किस्मत में लिखा दुख मिटेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि जो भी अंदर जाता है कभी वापस नहीं आता। मैं अंदर नहीं जा सकता। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। भोला भाला अर्जुन अपने बड़े भाई की बात मानकर हवेली के अंदर चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब एक बहुत बड़ी साजिश थी। शाम का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। गांव के बाहर खड़ी थी एक पुरानी वीरान हवेली। उस हवेली के सामने दो भाई खड़े थे, अर्जुन और सूरज। कुछ महीने पहले अर्जुन के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब वो अपने बड़े भाई सूरज और भाभी कमला के साथ रहता था। अर्जुन दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसे बदले में सूखी रोटी भी मुश्किल से मिलती। एक दिन कमला गुस्से में बोली, सुनो जी, अगर अर्जुन इस घर में रहा तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे कमला, वो मेरा छोटा भाई है, और हाँ, उसका भी आधा हिस्सा है इस घर में। तुम्हारे पिता की आधी जमीन उसी के नाम है। जब तक वो जिंदा रहेगा, हम कभी पूरे मालिक नहीं बन पाएंगे। यही बात सूरज के मन में लालच बनकर बैठ गई। अगले दिन सूरज ने गांव के एक आदमी से सुना कि गांव के बाहर वाली हवेली को लोग शापित मानते हैं। जो भी वहां रात बिताता है वो वापस नहीं लौटता। सूरज के मन में एक खतरनाक योजना बन गई। उसने अर्जुन से कहा, पुराने राजा का खजाना उस हवेली के तहखाने में छिपा है। अगर तुम उसे ले आए तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। अगर इससे अपना परिवार बच जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही अर्जुन ने देखा एक छोटी लड़की रो रही थी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? रो क्यों रही हो? मैं चांदनी हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है। क्या आप मेरे भाई बनेंगे? आज से तुम मेरी छोटी बहन हो। लड़की उसे हवेली के अंदर ले गई। वहां उसकी माँ रूपा ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। स्वादिष्ट भोजन परोसा गया, लेकिन अर्जुन को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। रात होते ही अचानक पूरी हवेली गायब हो गई। जहां महल था वहां सिर्फ टूटे हुए खंडहर थे। रूपा और चांदनी दोनों भयानक चुड़ैलों में बदल गईं। वे हंसते हुए बोलीं, आज हमारा शिकार मिल गया। लेकिन उन्होंने अर्जुन को तुरंत नहीं मारा। उन्हें उससे एक काम करवाना था। सुबह होते ही वे फिर इंसानों का रूप धारण कर लेती है।
अगर सच में मुझे बहन मानते हो तो गांव के मंदिर से एक लाल रंग की प्राचीन पुस्तक लेकर आओ। भोला अर्जुन मान गया। मंदिर पहुंचते ही गांव के बुजुर्ग पुजारी ने उसे रोक लिया। बेटा, वो कोई साधारण पुस्तक नहीं है। उसमें ऐसी शक्तियां बंद हैं जिन्हें खोल दिया गया तो पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। अर्जुन सारी बात सच सच बता देता है। पुजारी समझ जाता है कि हवेली की चुड़ैलें फिर सक्रिय हो चुकी है। अर्जुन किताब लेकर हवेली पहुंचने वाले ही होते हैं कि पुजारी अर्जुन को आगे से घेर लेता है। वे पुस्तक छीनने की कोशिश करती हैं, लेकिन पुजारी मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। चारों ओर तेज प्रकाश फैल जाता है। चुड़ैलें चीखने लगती हैं। पंडित, रुक जा, तू ऐसा नहीं कर सकता है। ये किताब मुझे दे दे और चला जा यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम दोनों तो आत्मा हो और तुमने मुझे धोखा दिया। तुझे वो तंत्र विद्या की किताब चाहिए। नहीं, मैं खुद की जान खतरे में डाल सकता हूँ, पर पूरे गांव की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। मैं तुम्हें ये तंत्र विद्या की किताब कभी नहीं दूंगा। पंडित एक मंत्र पढ़ने लगता है जिससे रूपा और चांदनी का शरीर जलने लगता है। नहीं नहीं, तुम पंडित ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं फिर आऊंगी और ये किताब हासिल करके रहूंगी। तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? यहाँ कोई भी इंसान को आना मना है। बाबा आपसे क्या छुपाना। आप तो जानते हैं हमारे भाई और भाभी बड़ी मुसीबत में थे। उन्होंने कहा था इसी हवेली में राजा ने एक धन छुपाया है। मैं वही धन लेने आया था। तुम्हारे माता पिता ने अपनी सारी संपत्ति दोनों भाइयों के नाम बराबर छोड़ी थी। तुम्हारे भाई ने लालच में आकर तुम्हें मरवाने की योजना बनाई। सच में तुम्हारा भाई और भाभी इतना लालची हो सकता है? मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अरे उसने खेल खेला है तुम्हारे साथ। आप क्या कह रहे हैं बाबा? तुम चलो मेरे साथ। तेरे माता पिता पूरे गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत धन जोड़ा है। वो लोग तुम्हें मारकर वो सारा धन हड़पना चाहते होंगे। इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। नहीं, भैया भाभी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। फिर तुम चलो मेरे साथ। पंडित अर्जुन को लेकर सूरज के पास जाता है। वही घर के अंदर सूरज और कमला हंस हंस के बातें कर रही थी। कमला, अब तो अर्जुन हमेशा हमेशा के लिए मर गया होगा। हाँ जी, कितने गांव वालों की लाश उठी है। अब बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। वो भी मर चुका होगा। अब माँ जी का जितना सजेवर है और ये जमीन घर सब हमारा हो गया। अब हम इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं और हमारे भाई को पता भी नहीं है कि वो गया है धन लाने। अरे वहां कोई धन भी नहीं है और ना ही हमारे पास कोई कर्जा है। अरे ये तो बस हमने ये जमीन और घर और जेवर रखने के लिए ऐसा नाटक किया था। तभी अर्जुन गुस्से में सूरज के सामने जाता है। भैया भाभी, आप दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आप दोनों ने हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला। अगर आप लोगों को धन और जेवर चाहिए था तो आप पहले एक बार मुझसे कहकर तो देखते। मैं खुशी खुशी धन और जेवर दे देता, लेकिन आपने मेरा विश्वास तोड़ा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। सच में सूरज, तू एक बड़ा भाई होकर इतना घिनौना काम करेगा? मुझे भी यकीन नहीं था। शुक्र है कि मैं अर्जुन को सही सलामत बचा लिया। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। माफी क्यों मांग रहे हो जी? हमने मेहनत किया है और हमने ये सारा धन बचा के रखा है, तो ये हमारा ही है। हम इसे पाने के लिए जो भी किए उसमें हमें कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद वसीयत में साफ साफ लिखा है कि माता पिता के मरने के बाद दोनों भाई में बराबर बराबर संपत्ति बांट दे। गांव की पंचायत में सबूत सामने आते हैं। सूरज और कमला अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। पंचायत दोनों भाइयों में बराबर बंटवारा कर देती है। सूरज अपने लालच पर पछताता है। अर्जुन उसे माफ कर देता है, लेकिन अलग घर बनाकर मेहनत से अपना जीवन शुरू करता है।
कुछ वर्षों बाद अर्जुन गांव का सबसे सम्मानित किसान बन जाता है। सीख: लालच इंसान को अपनों का दुश्मन बना देता है, जबकि सच्चाई, ईमानदारी और दया